दोस्तों, बिहार में पहले चरण का चुनाव हो चुका है और पहले चरण में जो वोटिंग हुई इसके बाद ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रखा गया, लेकिन अब उसी स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी एक एक करके बंद हो रहे हैं। स्ट्रांग रूम के आसपास में संदिग्ध गाड़ियां दिखाई दे रही हैं। ये सभी आरोप आरजेडी की तरफ से लगाए जा रहे हैं और बकायदा इसके वीडियोस भी सामने आए हैं। डीएम का भी बयान सामने आया है और डीएम ने खुद कहा है कि वो इस मामले में कार्रवाई करेंगी। लेकिन पूरा मामला क्या है, एक बार आपको वो बता देते हैं। वैशाली के हाजीपुर जिले में जो स्ट्रांग रूम बनाया गया है, वहां पर अचानक से सीसीटीवी बंद होने लगते हैं और इसके साथ ही सीसीटीवी में कुछ गाड़ियां उस स्ट्रांग रूम के आसपास देर रात दिखाई देती हैं और इसी वजह से आरजेडी पोस्ट कर पूछती है कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है, अचानक से सीसीटीवी क्यों बंद हो रहे हैं। आरजेडी ने सबसे पहले इसको लेकर पोस्ट किया और पोस्ट करते हुए लिखा, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं की सीसीटीवी को बंद कर दिया गया है। मध्य रात्रि पिकअप वैन वहां घुसती है और निकलती है। ईसीआई जवाब दे, देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का वोट ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकने के लिए उल जलूल बकवास करता है और ताकि गोदी मीडिया के मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को हर प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगा। ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देगा। इसके अलावा शक्ति सिंह यादव भी पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, हिलसा विधानसभा क्षेत्र 175 का मैं महागठबंधन प्रत्याशी हूं। मैं ईसीआई से पूछना चाहता हूं कि हिलसा विधानसभा क्षेत्र का जो स्ट्रांग रूम है उसका सीसीटीवी लगातार ये आज दूसरी बार फिर से बंद कर दिया गया है, जिसे करीब 1.5 घंटे तक बंद रखा गया। जब जागरूक नागरिकों ने हल्ला हंगामा किया तब जाकर प्रशासन का नींद टूटा। मैं पूछना चाहता हूं कि आखिर क्या कारण है कि सीसीटीवी कैमरे को बार बार बंद कर दिया जा रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। जवाब देना होगा। पिछली बार जो खेला हुआ था, क्या ये दोबारा वही खेल करने की दुस्साहस नहीं है? इसका मतलब है कि सिर्फ हाजीपुर ही नहीं बल्कि हिलसा के अलावा भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर यही सेम चीज अलग अलग स्ट्रांग रूम्स में देखने को मिल रही है। टेक्निकल फॉल्ट होता तो एक दो जगह पर माना जा सकता था, लेकिन एक साथ कभी हाजीपुर से तस्वीर सामने आती है, कभी हिलसा से आती है, तो कभी नालंदा से भी ऐसी ही तस्वीर सामने आती है जहां पर अचानक से एक एक करके सीसीटीवी कैमरास को बंद कर दिया जाता है। हालांकि हाजीपुर को लेकर जैसे ही आउटरीच किया जाता है आरजेडी की तरफ से, जब पोस्ट किया जाता है तो उसके बाद डीएम का बयान सामने आता है, लेकिन वहां पर जो आरजेडी के समर्थक होते हैं, जो बाकी लोग होते हैं, वो लगातार इस पर आक्रोश जताते हैं और सीधे कार्रवाई की मांग करते हैं। सबसे पहले आप उनका बयान सुनिए। सूचना मिला कि यहाँ पे आरएन कॉलेज में जो स्ट्रांग रूम है, जो मतगणना केंद्र है, वहाँ पे सीसीटीवी जो है वो रात में 11 बजे के आसपास 5 मिनट के लिए बंद हुआ। उस समय कोई गाड़ी उड़ी आया। तो मेरा निर्वाचन आयोग से अपील है कि इस मामले को जांच करवाया जाए। अगर कोई दोषी पदाधिकारी या कर्मचारी है उस पर कार्रवाई हो। जिस तरीके से निष्पक्ष रूप से चुनाव हुआ है, तो चुनाव के बाद मतगणना जो है बहुत महत्वपूर्ण होता है और चुनाव आयोग से मेरा अपील है कि अगर इस तरीके का मामला अगर आया तो उसको संज्ञान में लिया जाए और जो भी दोषी है उस पर कार्रवाई किया जाए और इस मामले को आगे से कहीं कोई अगर घटना हुआ है उस पर कोई अप्रिय घटना नहीं घटे, इसके लिए प्रयास करना चाहिए प्रशासन के लोगों को कि इस तरीके का कोई भी मामला सामने नहीं आना चाहिए। लेकिन डीएम तो बता रहे थे कि प्रत्याशी के एजेंट ही नहीं थे। देखिए, एक बात बताइए, तो आखिर कौन लोग उजागर किया? प्रशासन के लोगों को जवाब देना चाहिए। आखिर सीसीटीवी बंद कर करके इस तरीके का घटना को अंजाम देना, कोई गाड़ी आने जाने के लिए तो परमिशन चाहिए होता है। परमिशन किसने दिया गाड़ी को अंदर जाने के लिए? सीसीटीवी ऑफ किसने किया? आखिर निगरानी में है सब कुछ, 3 लेयर का सिक्योरिटी यहाँ लगा हुआ है, तो आखिर गाड़ी कैसे घुस गया? किसके परमिशन से घुसा? और जो भी दोषी पदाधिकारी है उस पर अविलंब कार्रवाई करें निर्वाचन। वहीं इस पूरे मामले पर जो वैशाली की डीएम है, उन्होंने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि आगे से ऐसा कुछ ना हो, इसका उन्होंने आश्वासन दिया है और ये भी कहा है कि लापरवाही हुई है और इस पर कार्रवाई की जा रही है। देखिए, ये भी वेरिफिकेशन हुआ है। यहाँ पर जितने सिक्योरिटी में मौजूद थे उनसे पृच्छा की गई है कि क्या हुआ है, तो उसमें जो सिक्योरिटी दंडाधिकारी हैं, जो फोर्सेज है, उनकी एक गाड़ी पिकअप रात को अंदर गई थी जिसमें उनका बेडिंग इत्यादि सामान रखा हुआ था। इसके लिए जो यहाँ पे इंचार्ज है उनको शोकॉज भी दिया गया है कि वाहन का परमिशन किस आधार पे दिया गया है। आगे से यह घटना नहीं होगी, उन्होंने आश्वासन दिया है, पर कार्रवाई के लिए हम लोगों ने लिख दिया है। तो दोस्तों, इसका मतलब है कि लापरवाही खुलेआम हो रही है। चुनाव आयोग कई बार इस बात का दम भरता रहता है कि वो बहुत अच्छे से काम करता है और जरा सी भी लापरवाही कहीं पर भी नहीं होने पाएगी, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि लापरवाही होने लगती है। वोटिंग के दिन भी यही होता है। कई जो लोग हैं वो वोट नहीं दे पाते हैं क्योंकि वहां पर बीएलओ अलग अलग तरह की चीजें मांग रहे होते हैं जिसकी कोई जरूरत नहीं होती है, फिर भी वो लोग वोट नहीं दे पाते हैं।
जबकि चुनाव आयोग का दावा था कि एक भी व्यक्ति वोट देने से बच ना पाए, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो पाता है। वहीं स्ट्रांग रूम में भी बिल्कुल ऐसी ही चीजें हो रही हैं। सीसीटीवी लगाए गए हैं, लेकिन इनका कोई फायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि सीसीटीवी ही बंद कर दिए जा रहे हैं। जब जिसका मन आ रहा है सीसीटीवी अचानक से बंद हो जा रहे हैं, और बाद में फिर कहा जाता है कि कोई टेक्निकल ग्लिच या फिर किसी दूसरी वजह से सीसीटीवी बंद किए गए थे, बाद में सारी चीजें ठीक हो गई। लेकिन जिस टाइम पीरियड में वो बंद हुए, उस टाइम पीरियड का क्या, वहां पर उस वक्त क्या हो रहा था, ये भला कैसे पता चलेगा? और यही सवाल बार बार किया जा रहा है। और ये बात सिर्फ हाजीपुर की नहीं है। इसे एक दिन पहले ही वीवीपैट की पर्चियां कूड़े के ढेर में मिली थी, और बहुत बड़ी संख्या में ये पर्चियां मिली थी, जिस वजह से करीब 2 जो कर्मचारी हैं उन्हें सस्पेंड भी कर दिया गया था। इस पर कार्रवाई भी हो रही थी, लेकिन अचानक से इतनी बड़ी संख्या में वीवीपैट की पर्चियां वहां पर पहुंची कैसे? बार बार स्ट्रांग रूम के सीसीटीवी कैमरास आखिर बंद क्यों हो रहे हैं? ये सभी सवाल है जिनका जवाब प्रशासन से पूछा जा रहा है, इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है, लेकिन कोई सही जवाब अभी तक नहीं मिल पाया है। नालंदा को लेकर भी ऐसी खबर सामने आती है अचानक से, और नालंदा को लेकर खुद आरजेडी ने पोस्ट किया है और कहा है कि नालंदा जिले में ईवीएम के कैमरे आधे घंटे तक बंद रहे, भारी हंगामा हुआ, तब जाके चालू हुआ कैमरा। हर बार कैमरे बंद होने के पहले उस क्षेत्र में अवैध गाड़ियों की आवाजाही शुरू हो जाती है। हर बार फालतू बहाने बनाए जाते हैं। ईसीआई अपनी विश्वसनीयता और जनादेश के साथ खिलवाड़ ना करे, इस पर कार्रवाई करे, यही सब बातें आरजेडी की तरफ से लिखी गई है। यानी कि ये मामला सिर्फ और सिर्फ वैशाली का नहीं है, बल्कि इसके अलावा भी अलग अलग जो जिले हैं, अलग अलग विधानसभा क्षेत्र से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर अचानक से सीसीटीवी कैमरास बंद कर दिए जाते हैं। 5 मिनट से लेकर आधे घंटे तक ये कैमरास बंद रहते हैं, और उस बीच में क्या होता है किसी को कुछ भी नहीं पता। स्ट्रांग रूम के आसपास संदिग्ध गाड़ियां भी दिखाई देती हैं, लेकिन प्रशासन का कहना है कि वो इन सभी चीजों पर ध्यान दे रहे हैं। अब कितना ध्यान दे रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, और साथ ही इलेक्शन कमीशन बता सकता है कि आखिर ये सारी चीजें अचानक से क्यों हो रही हैं। अब देखना होगा कि 14 तारीख को जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या निकल कर सामने आता है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।